दोस्तों याना केव की तरफ जा रहे हैं। कल हमने गोकर्णा के बीच कवर किए, सारे बोट राइड किए वही सब, और आज बाइक सुबह सुबह 7:30 बजे के करीब निकल गए बाइक लेकर, और अभी करीब 9 बज रहे हैं और हम याना केव्स और याना रॉक्स देखने के लिए जा रहे हैं। ये भी एक, अगर आप गोकर्णा में हो तो ये भी आप एक 1 डे टूर में डाल सकते हैं। और विभूति फॉल अगर गोकर्णा में हो आप तो एक दिन में दोनों कवर करके आप वापस गोकर्णा शाम तक जा सकते हैं। रास्ता अभी हम याना केव की तरफ जा रहे हैं, तो मैं आपको हमने कल क्या क्या एक्टिविटी किया था उसके बारे में बता देता हूँ। ये रास्ता है सीधा, चलते जाइए। बैठने के लिए बेंचेस बना रखे हैं, अगर थक जाते हैं तो बेंचेस हैं, बैठ जाइए। अच्छा बना रखा है। 1.5 किलोमीटर है यहाँ से, 1.5 किलोमीटर, तो लग जाएगा अपने को कम से कम 15-20 मिनट लग जाएगा जाते जाते, अगर आप सिर्फ नॉर्मल वॉक कर रहे हो, सिंपल टहलते टहलते। चलिए मैं आए दोस्तों, कल सीन ये हुआ कि हम जब ओम बीच क्रॉस करके ऊपर चढ़ रहे थे और हाफ मून बीच की तरफ जाने वाले थे, तो रास्ते में हम थक गए थे। और मैप में, गूगल मैप्स में भी ट्रेल इतना अच्छा डिफाइन नहीं था कि यहाँ से जाना है वहाँ से जाना है। लोग आ रहे थे वहाँ से तो बोल रहे थे कि हाँ आप रास्ता कोई भी पकड़ लो पहुँच जाओगे, लेकिन फिर भी हम बहुत थक गए थे, तो वहाँ जाते फिर आना वापस बहुत बड़ा ये था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि वहीं पे ओम बीच में नमस्ते कैफ़े करके एक कैफ़े है, वहाँ पे हमने लंच किया आराम से। 1 o'clock से बैठ के 3:30 बजे तक हम बैठ के वहाँ पे लंच किया, ड्रिंक्स लिए, कोल्ड ड्रिंक्स, और फिर बस और मस्त बीच का मज़ा लिया। उसके बाद बोट राइड लिया वहाँ पे पर पर्सन। ओम बीच में बोट राइड होता है जो कि आपको हाफ मून बीच, पैराडाइज बीच दिखा के लाएगा। बोट में उतारेगा नहीं, बस थोड़ी डिस्टेंस से दिखा के लेकर आएगा। और वो बीच इतने बड़े भी नहीं है, जितने बड़े हैं वहाँ मतलब जितने गूगल मैप्स में दिखते हैं ना, उतने बड़े नहीं हैं वो। तो यही है कि आप पैराडाइज बीच में आपको 500 रुपीज़ पे करके रहना पड़ेगा, वो टेंट दे देंगे आपको वहाँ पे। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये बताई थी कि पहले वहाँ पे एक हॉस्टल था या होटल था, वहाँ पे लोग रहते थे, लेकिन वो फॉरेस्ट एरिया में आता तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको तोड़ दिया। तो अब वहाँ पे सिर्फ आपको टेंट मिलेंगे। और उसके बाजू में ही हेल बीच है, कनेक्टेड ही है दोनों, लेकिन आप हेल बीच में आराम से रह सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपके पास खुद का टेंट है तो टेंट लेकर आइए, हेल बीच में पिच कीजिए। हेल बीच में थोड़ा ऊपर जगह प्लेन सरफेसेस हैं, वहाँ पे आप रहिए आराम से, टेंट पिच कीजिए आराम से वहाँ पे और सो जाइए। ये कर सकते हैं आप। और बोट राइड वो को डॉल्फिन्स दिखा के, और रिवर जहाँ पे स्टार्ट होता है, मतलब समुद्र और रिवर का जहाँ पे मर्ज होता है, वो वाला एरिया दिखेंगे वो। और एक टावर है, लाइट हाउस टावर, वो दिखा के आपको वापस लेकर आ जाएंगे। 1/2 hour to 45 मिनट्स का हो सकता है। डॉल्फिन अगर आपको दिख गई लकीली तो अच्छी बात है। और यही था सीन। शाम को वापस चल के आए, चल के आके देखिए घर में
चल के आए और हम उसके बाद नाइट को नहा धो के, शाम को नहा धो के गोकर्ण बीच में ही कैफ़े गोल्डन विंग्स करके कैफ़े है, वहाँ पे जाकर खाने लगे थे। और रात को 9:30 बजे तक हम वहीं पे थे। उसके बाद हम फिर आके 10 बजे के करीब 11 बजे करीब सो गए। बस यही था कल का। चलिए मैं आपको थोड़ा कुछ बताता हूँ गोकर्ण के बारे में। अगर आप वहाँ पे शैक्स में खाना खा रहे हो ना, तो आप वहीं पे समुद्र में नहा के फिर वहाँ पे उनके बाथरूम रहते हैं, वहाँ पे आप फ्रेश भी हो सकते हो दोबारा। मतलब समुद्र के पानी में नहा के, फिर अच्छे पानी से नहा के फिर से आप वहाँ पे जाइए ब्रेकफास्ट, फिर कुडले बीच में कैफ़े में बैठ जाइए, जाके ब्रेकफास्ट ऑर्डर कीजिए कुछ भी छोटा सा, और फिर आराम से बैठिए वहाँ पे। फिर जाकर समुद्र में नहाकर वापस आइए, फिर लंच में कुछ ऑर्डर कीजिए, फिर उसके बाद वापस जाइए ना समुद्र में नहाइए। तो पूरा एक दिन आप आराम से कुडले बीच, ओम बीच, कहीं पे भी ऐसे बिता सकते हो एक बीच। और ये बहुत रिलैक्सिंग होता है। हमको टाइम नहीं मिला ये सब करने का, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ये कर सकते हो। ये लीजर है बेसिकली। और ये देखिए मस्त, पीछे देखिए झरने और नीचे स्ट्रीम है, पूरा स्ट्रीम जा रहा है नीचे, साफ पानी है। चलिए मैं आगे वही ना। आगे मंदिर आएगा अभी इसी रास्ते में, आने वाला है मंदिर आया। उसके बाद ये देख, दिख रहा है आपको ये पहाड़, ये दिस इज द टेम्पल ना। केव के अंदर पाथ बना रखा है, मंदिर के बाजू में है। आपको चप्पल उतार के केव के अंदर आप जा सकते हो। आपको शायद ये पहाड़ दिखेगा ऊपर, पहाड़ नहीं दिख रहा है ना, बहुत लाइट है। मैं आपको आगे मंदिर का जो एंट्रेंस है वहाँ से आपको वीडियो दिखाता हूँ इसका, और वहाँ से आपको पूरा पहाड़ दिखाता हूँ कैसे दिखता है। लेकिन अंदर भी जा सकते हो, पहाड़ के अंदर केव है तो आप उसमें जा सकते हो। उसका कोई एंट्रेंस फी नहीं है, बस पार्किंग का चार्ज लेंगे आपको वहाँ आना का जो एंट्रेंस है। हम गूगल मैप में देख रहे थे तो हमको एक और चीज़ दिखी गूगल में कि हम ये कर सकते हैं। वहाँ पे एक वाड़ी फॉल से वहाँ से भी एक रास्ता है, वहाँ से भी आ सकते हैं हम एक्चुअली। मैं आपको उसके बारे में बाद में बताता हूँ। और सामने देखिए ये एक माउंटेन है और यहाँ पे एक माउंटेन है पीछे, तो माउंटेन है, ये माउंटेन है। अभी यहीं से नीचे उतर के जाना है और वो वहाँ से आपको दिख रहा है स्टेडियम, वहाँ से उतर चढ़ के हमको मंदिर जाना है। मंदिर से चप्पल पहन के हम फिर, और ये रहा वो दूसरा पहाड़, इसके अंदर से के वहाँ से अंदर से मंदिर के एंट्रेंस से यहाँ से जाओगे और यहाँ से निकलोगे आप, तो आप ऐसा कर सकते हो। चलिए बहुत अच्छी जगह है, आपको डेफिनेटली आना चाहिए यहाँ पे। अभी तो पैंडेमिक की वजह से को बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो लोग नहीं हैं, लेकिन एक बार ये सब नॉर्मल हो जाएगा वापस तो आप डेफिनेटली यहाँ आ सकते हैं। देखिए आप कितना मस्त है, ये देखिए वाओ। बस ये सोच रहा हूँ कैसे फॉर्मेशन कैसे हुआ है इसके ऊपर, ऐसा लगता है बारिश ऐसे गिर गिर के, लेकिन ऐसे स्लैंट लाइंस बनी है एकदम। चलिए, और ये रही प्यारी सी बिल्ली। तो ये रास्ता है, अभी मैं वापस भगवान के एंट्रेंस, मंदिर के एंट्रेंस के पास जा रहे हैं हम, वहाँ से आपको दिखाएंगे। और ये देखिए दोबारा पहाड़ कैसे दिख रहा है, दिख रहा है आपको पहाड़ एकदम मस्त।
आ गए हम वापस एंट्रेंस में। ये मंदिर है, ये मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। चलो अंदर जाकर देख कर आते एक बार। हाँ, पैर धो लेते हैं, पैर धो के एंटर करके। तो यहाँ पैर धो सकते हैं। पैर धो के अंदर मंदिर विजिट करके आते हैं। चलिए, भैरवेश्वर टेम्पल। ये है एंट्रेंस, यहाँ से आ सकते हो। एक और दूसरा रास्ता यहाँ से आते हैं, और हम जो आए हैं यहाँ से नीचे से आए हैं। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये विभूति वाटरफॉल है, उसी रास्ते में अगर आप आओगे तो अगर लोगों से पूछोगे तो आपको वो रास्ता बताएंगे। वहाँ से आप आके पार्किंग करके यहाँ से 10-15 मिनट की वॉक में आप दोबारा वहाँ जा सकते हो, ऐसे बोल रहे हैं लोग यहाँ पे। लेकिन अभी हम अपना रूट चेंज कर रहे हैं, हम वापस उसी रूट से नहीं जाएंगे जिस रूट से आए थे, हम दूसरे रूट से जाने वाले हैं। बस ये है। और केव के लिए वहाँ से एंट्रेंस है, एंट्रेंस वहाँ से एंट्रेंस है, और फिर वहाँ से निकलते हुए और ये यहाँ पे आप वापस आ सकते हो। होम स्टे भी है, अगर आपको लेट हो रहा है तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। पूछ लीजिए, शायद अंदर अलाउ कर देंगे आपको सोने के लिए। और इसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, नेट में सर्च करके थोड़ा सा कि क्या है यहाँ पे। ये सिर्फ 2 पहाड़ है ऐसे, और मतलब यूनिक है, बीचों बीच, जंगल के बीचों बीच ऐसे 2 यूनिक पहाड़, पता नहीं कैसे मिल गए। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी हम यहाँ से सिरसी जा रहे हैं, सिरसी से फिर हम हुबली जाएंगे, हुबली से फिर अपने घर। चलिए, लगता है ये आज का व्लॉग इतना ही होगा। आगे आपको रोड का जर्नी दिखाएंगे, रोड का। ये हाईवे है ना, मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया और